गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि आदेशदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समाधियामि इस वेदना और पीड़ा की घड़ी में हम सभी उपस्थित परिजन इस परिवार के साथ में हैं और इन्हें धीरज बनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मेरा निवेदन रहेगा, निश्चित रूप से ये दुख के पल है इस परिवार पर, क्योंकि जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिनके पाल पोस करके इन्होंने अपनी औलादों को अपना बड़ा किया और आज हमारे बीच से इस संसार को छोड़ के गई है, तो निश्चित रूप से दुख है। लेकिन तथागत बुद्ध की वो बातें हमें यहाँ पर धीरज बनाती हैं। जो संसार में अनित्य का सिद्धांत है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया एक दिन उसको जाना ही है, और उसी के अनुसार माता जी हमारे बीच से चली गई। लेकिन उनके जो अच्छे कुशल कार्य हैं, हमारे बीच में जो अच्छे कार्य उन्होंने किए, वो सब हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी पंच पटेलों से और परिवार के परिजनों से निवेदन करूँगा कि माता जी को पंच तत्व में विलीन करने के लिए जो उनकी अंतिम यात्रा है, उस अंतिम यात्रा की तैयारियां करें। और हम सब जी हाँ, यात्रा में मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एक बड़े समाज सेवी और इस समाज को एक विशेष मार्ग दे रहे सरदार सूरज सिंह जी का। आपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग के अनुसार इस कार्य को चुना है, तो उसकी विधि में आपको बताना चाहूँगा कि जब हम अंतिम यात्रा में हम लोग जाएंगे तो हमारी एक व्यवस्था है। हमें कुछ ऐसे शब्द उच्चारित करते हैं लोग बाग, तो उसके बदलाव में हमें अपने शब्दों का उपयोग करना है, क्योंकि बुद्ध का नाम है वो संसार में एक सत्य का रूप है। तो हमें अगर बोलना ही है तो बुद्ध नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा अस्तित्व है, जीवन मरण सत्य है। यही शब्द हमको दोहराने हैं और बाकी की हम लोग जाएंगे पुष्पता के साथ में और पंक्तिबद्ध होकर के, और मौन जैसी सभा होती है उस तरह से हम जाएंगे। और वहाँ पर एक जो व्यवस्था है उसके तहत माँ की, क्योंकि जब संसार से कोई व्यक्ति चला जाता है उसको सब लोगों के लिए वो आदरणीय होता है, तो हम सबके लिए ये आदरणीय है, पूजनीय है। तो इनकी जो अंतिम जो क्रिया होगी उसमें हम सब सहभागी बनेंगे। इनको जो अग्नि ज्वाला में जो हम प्रज्वलित करेंगे तो मोमबत्तियाँ सबके हाथ में होंगी और सबकी सहभागिता होगी। तो इस तरह की ये व्यवस्था रहेगी। तो ये जो व्यवस्था भाई साहब कह रहे हैं, क्योंकि जब मोमबत्ती के द्वारा हम प्रज्वलित करेंगे तो
देखिए हमने एक व्यवस्था बताई है, हमने एक व्यवस्था बताई है। भाई साहब हमने एक व्यवस्था बताई है, अंतिम फैसला आप लोगों का ही है। अंतिम जो फैसला है वो आप परिवारजनों का ही होगा। हम लोग किसी के लिए वो नहीं कह सकते कि नहीं साहब आपको ऐसे ही करना है। एक व्यवस्था हमने बताई है कि बाबा साहब की ऐसी व्यवस्था है, बाकी की आप जैसा उचित समझे वैसे। दूसरी बात, अब तक जो परंपरागत जो उसमें शमशान तक हमारी महिलाओं को वर्जित किया गया है, वो नहीं जाती हैं। लेकिन बाबा साहब की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। बाबा साहब की व्यवस्था में हमारी माता बहनें भी इस यात्रा में सम्मिलित हो सकती हैं। तो मैं पुनः हमारे जो पंच पटेल हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको बड़ा अनुभव है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माता जी की अंतिम यात्रा की तैयारी करें।